राम राम भाई। भाई राम राम। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया भाई। तो आज क्या कराओगे भाई फिर? भाई आज आपको करा देते हैं सॉल्वेबल फॉर पी। बहुत सिंपल सा और आसान टॉपिक है, 3-4 गिन के स्टेप्स है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ भी हमें dy/dx दिख जाएगा उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम p से। ठीक है, पहले स्टेप में ये करेंगे। दूसरे स्टेप में जहाँ भी हमें p मतलब हमें ओवरऑल p की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो हम फैक्टराइजेशन से करें या कैसे भी मैथ का कोई भी रूल लगा के करें, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p की। p की वैल्यू आते ही हमें p को फिर से dy/dx से इंटरचेंज कर देंगे, और फिर जो हमने पिछले इससे पहले जो मेथड्स पढ़े हैं, जो हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था या होमोजीनियस पढ़ा था, वो हम सारे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, और हमें इसका एक जनरल आंसर चाहिए होगा। ठीक है, और जो भी हमारा इक्वेशंस आएंगी उन्हें हम क्या मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आपस में, तो वो हमारा जनरल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है dy/dx का होल स्क्वायर -5 dy/dx + 6 = 0। अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, जो मैंने स्टेप्स बताए वो क्या था कि सबसे पहला स्टेप यही था कि जहां भी dy/dx दिख जाए उसको किससे सब्सटीट्यूट कर दो? p से। dy/dx को p पुट कर देंगे, तो यहाँ है, तो ये आ जाएगा p² - 5p + 6 = 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब जहां भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है वहां हम फैक्टराइजेशन लगाते हैं, सबसे आसान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p² - 3p - 2p + 6 = 0। ठीक है, और ये आ गया, p कॉमन लिया, p - 3 - 2 p - 3 = 0, p - 2 p - 3 = 0, और यहाँ से आ गया एक बार p एक बार p - 2 = 0 और एक बार p - 3 = 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से p की वैल्यू आ गई 3। अब हमारा सेकंड स्टेप यही था कि हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, और हमने p की वैल्यू निकाल दी। अब हमने p माना था dy/dx को, तो हम फिर से वो पुट कर देंगे इसकी जगह। तो ये आ गया dy/dx = 2 और यहाँ पे भी dy/dx = 3। अब क्या करना था, जो हमने वो पिछले स्टेप्स पढ़े थे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है इसमें, तो ये होमोजीनियस लगता तो होमोजीनियस लगाते, या कुछ और लगता तो वो लगाते, पर इसमें सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेट होके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dy ऐसे, इधर 2dx हो गया। अब क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा y = 2x + c और y - 2x = c, और इधर आके -c = 0। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, एक p का। और इस साइड से आ जाएगा dy = 3dx, इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ गया y = 3x प्लस में c, और यहाँ पे आ गया y - 3x - c = 0। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। चौथे स्टेप मैंने ये बताया था कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और वो क्या आ जाएगी? हमारी जनरल आंसर आ जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, y - 2x - c मल्टीप्लाई में y - 3x - c = 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी अच्छा पेपर बनाना चाहता है तो ये क्वेश्चन वो जरूर देगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला स्टेप था dy/dx को किससे सब्सटीट्यूट करो? p से। तो हम कर देते हैं x² p² - 2xy p, क्योंकि यहाँ dy/dx यहाँ भी था, और यहाँ पे आ गया 2y² - x²। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो हमें दिख रही है किसमें? p में, क्योंकि ये कुछ इस टाइप की हो गई, p² + bp + c = 0, जहाँ पे हमारा a हो गया x², b हो गया -2xy, और हमारे पास c हो गया 2y² - x²। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। इसको हम सोल्व फैक्टराइजेशन से तो कर नहीं सकते, तो हम किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो क्या होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। तो अब इसको हम लिखते हैं, -b मतलब 2xy, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2xy +
अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये आ गया 4x² y², -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और -4ac, 4a है हमारे पास x², c है हमारे पास 2y² माइनस में x², ठीक है, अपॉन में 2a था तो यहाँ पे आ गया 2x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ढंग से खोल के लिख देते हैं। ये आ गया 4x² माइनस y², -4x² की 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -8x² y² प्लस 4x की पावर 4, x² इंटू x², x की पावर 4 आ जाएगी, और अपोन में हमारे पास क्या चल रहा था 2x का स्क्वायर। और अच्छे से लिख लो, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -8x² y², बचेगा यहाँ पे 4x² y², 8 में से 4 गए -4, और ये आ गया प्लस 4x की पावर 4 अपॉन में 2x की पावर 2 x²। अब क्या करें, 2xy प्लस माइनस, यहाँ से 4 बार आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ का 2 बार आ जाएगा, और x² भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास x² माइनस y², ठीक है, अपॉन 2x²। आगे 2 से 2 गया, और x और ये भी उड़ा देंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस y² बाय में x। अब हमारा ये यहाँ तक आ गया, p इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस y² अपॉन x। अब हम क्या करते थे, p को किससे इंटरचेंज करते थे, dy बाई dx से, तो हम वो कर देंगे, p होता है dy बाई dx, और ये सेम y प्लस माइनस x² माइनस y², ठीक है, अपॉन में x। अब ये हमें दिख रही है, ये है होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस टाइप की, जो y बाई एक्स फॉर्म की हो या फिर x बाई वाई फॉर्म की हो, वो होती है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये y बाई एक्स तो साफ दिख रहा है, इसमें से x² कॉमन ले लेंगे तो ये भी y बाई एक्स फॉर्म की आ जाएगी, तो ये है होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, लेट करते थे जो हमारा y है उसको किसके बराबर, y इज इक्वल टू vx, और इसका जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल लगाते थे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। जहां भी हमें dy बाई dx दिखेगा हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जहां भी हमें y दिखेगा वहां हम vx लगा देंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx, ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y की जगह vx प्लस माइनस अंडर रूट x² है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया v² x² बाय x, ठीक है। और इसको खोल के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है और x यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी x, तो ये आ जाएगा x v प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस v²। यहाँ पे भी x आया था तो ये दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x, और ये नीचे एक और x पड़ा था उससे ये कट गया, ठीक है। अभी तक इतना ही किया हमने। अब क्या बचा हमारे पास, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस माइनस अंडर रूट v माइनस 1 माइनस v²। अब ये प्लस का पड़ा है, ये भी प्लस का पड़ा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस v²। अब हम क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल ही लगता है, dv वाला, v वाला एक साइड, x वाला एक साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv के यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस v² अपॉन में, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस यहीं रहने देते हैं, और ये आ गया 1 बाई एक्स dx। अब हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे दोनों साइड, इंटीग्रेट, तो ये आ जाता है, इसका सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो क्या होता है, साइन इनवर्स v, ठीक है, और इसका आ जाएगा प्लस माइनस log x प्लस हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। अब क्या आ जाएगा, y को चेंज कर दो फिर से,
साइन इनवर्स y को हमने क्या माना था, v को हमने क्या माना था, y बाई एक्स आ जाएगा यहाँ से। y को vx माना था तो v आ गया यहाँ से y बाई एक्स, ये आ गया y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इसकी भी आइडेंटिटी लगा देते हैं log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा log ऑफ एक्स सी। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।